स्वामी जी, बड़े बड़े शिक्षित लोग, सुप्रीम कोर्ट के जज क्या, और बड़े बड़े एडवोकेट्स, बड़े बड़े सीए, इंजीनियर्स और त्यागी महात्मा आचार्य लोग उपदेश बहुत अच्छा देते हैं, जीवन में भी उतारते हैं। लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है, कोई भी व्यक्ति के परीक्षा की घड़ी आती, परीक्षा की घड़ी कैसे? एक जज के सामने परीक्षा की घड़ी आई कि कोई व्यक्ति उसको रिश्वत दे रहा है अपना काम कराने के लिए, तो उस वक्त वो फिसल जाता है। और उसी तरीके से जहां पर सामने सत्ता दिखती है, वहां पर सब मॉरल छोड़ करके, जो सिद्धांत किसी पार्टी के नहीं मिलते तो सत्ता को हथियाने के लिए उसके साथ मिल जाते हैं। कोई बच्चा अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तो वो सुसाइड करने को तैयार हो जाता है। ऐसे विरोधाभास बहुत चल रहे हैं, जबकि व्यक्ति वो जानता है ये गलत है, नहीं करना चाहिए और बराबर याद रखता है। लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है, पेपर देने की बात आती है, तब वो सारी चीज भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है और इसको पाटने के लिए क्या कुदरत का कानून और सनातन सत्य के सिद्धांत के अंदर कोई भी इसको ठीक करने का उपाय है क्या? स्वामी जी बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, जीवन के अंदर उपाय तो है, ये नहीं कि उपाय नहीं है। देखो, प्रश्न जितने हैं इससे उपाय दुनिया में ज़्यादा है। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, संघर्ष है तो समाधान भी है, और अगर इच्छा है तो रास्ता भी है। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये मत समझो कि दुनिया सिर्फ प्रश्नों से भरी हुई है। ये दुनिया के अंदर जितने प्रश्न हैं, इससे ज़्यादा इसमें समाधान समाया हुआ है। अगर समाधान नहीं होता तो आम जनता जीवित रह भी नहीं सकती है। मगर हाँ, हम समाधान जब ढूंढना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से समाधान ढूंढना चाहते हैं। कौन सा समाधान? कि भाई ये हमारा जो प्रश्न है, जो प्रश्न में सफरिंग है, जो प्रश्न में नुकसान है, वो नुकसान बंद हो जाए, वो सफरिंग बंद हो जाए। मगर भाई ऐसा नहीं होगा, न नुकसान बंद होगा न सफरिंग बंद होगा, क्योंकि वो आपका हिसाब है, वो आपका कर्म फल है। मगर हाँ, हम अब विज्ञान जान के समझ सकते हैं कि जिसको हम नफा नुकसान कहते हैं, वो नफा नुकसान तो शरीर के साथ जुड़ा है और शरीर का अंत होने वाला है, वो तो सुनिश्चित है, कॉमन सेंस की बात है। और जब शरीर का अंत होगा तो सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन जाना सुनिश्चित है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस काउंट करेंगे तो आप समझ सकते हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता ही नहीं है। कहने का मतलब होता है वास्तविकता को जानो। कुदरत हर परिस्थिति के लिए, भुगतान के लिए अच्छे या बुरे संजोग अपने ही कर्म के मुताबिक देती है। मगर ये मत समझो कि भुगतान नहीं आएगा, सफरिंग नहीं आएगा, वो तो वही का वही रहेगा। अज्ञान सफरिंग नहीं रहेगा। अज्ञान का मतलब क्या है? मैं आपको बिल्कुल सटीक उदाहरण देता हूं। 2000 की नोट रास्ते में गिर गई, आपने देखा, आपकी तो है नहीं, आपने देखा, वो लेने के लिए गए और दूसरों ने झपक करके ले लिया। आपको लगा कि मैंने देखा है मगर मेरे को नहीं मिले, मेरे को 2000 रुपये का नुकसान हो गया। क्या ये नुकसान है? आप समझो, ये नुकसान है? नहीं है। मगर आपने सोचा कि मैंने देखा है और मैं लेने के लिए गया, उससे पहले वो लेने के लिए चला गया, उन्होंने ले लिया, तो मेरे को 2000 रुपया घाटा हुआ। कुदरत कहते हैं ये दुनिया प्लस और माइनस से नहीं चलती है, ये दुनिया हिसाब से चलती है। इंसान हर समय यही काउंट करता रहता है कि मेरी सत्ता, संपत्ति, साधन कितने बड़े। और कुदरत कहता है नीचे इंसान संपत्ति और सत्ता गिनता रहता है
और मैं उसका आयुष्य के कितने श्वास बाकी है वो काउंट करता रहता हूँ। जैसे खत्म हो जाए मैं उसको लेने के लिए जाऊँ। तो समझो, हम पुलिस होते जा रहे हैं, जिसको हम मेरा 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 मान के काउंट करते रहते हैं, एक सेकंड में चला जाता है। तो इसके लिए सोचने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन की वैल्यू नहीं है, मगर इतनी भी वैल्यू मत करो कि आत्मा की डिवैल्यू हो जाए। संसार में हर चीज आपको जरूरत है वो व्यवहार चलाने के लिए, मगर ये मत समझो आत्मा व्यवहार चलाने के लिए नहीं है। आत्मा खुद को अनुभव करके खुद में रहने के लिए है। इसमें न कुछ प्लस होता है न कुछ माइनस होता है, न जन्म है न जीवन है न मृत्यु है। आत्मा को कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है, वो खुद ही अनंत प्रकार की शाश्वत शक्ति वाला है। ये बात को समझना है हमको। ये बात नहीं समझोगे तो आध्यात्म की बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को ठीक तरह समझने की कोशिश करें और अपनी दृष्टि को ठीक करके हम मन वचन काया और उसकी अवस्थाओं से मुक्त रहने का प्रयास करें और ऐसे ही अपने जीवन को शांत, निर्मल और सशक्त बनाएं।